नमस्कार, रणयुद्ध में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। विराट के विरोधियों की पलटन तैयार हो चुकी है। 22 सितंबर से शुरू हो रहे टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने अपने 15 खिलाड़ियों के नाम तय कर दिए हैं। इन नामों पर हम गौर करेंगे, साथ ही बात करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट राजकुमार शर्मा से, जो कि विराट कोहली के कोच हैं। उनसे हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, लेकिन उसकी पहले बात पंटर यानी कि रिकी पॉन्टिंग के उस बयान की करेंगे जिसमें उन्होंने कोहली को फिलहाल मौजूदा वक्त का बेस्ट बल्लेबाज मानने से इनकार कर दिया है। पंटर के मुताबिक दूसरे बल्लेबाज भी हैं जो कोहली को विराट चुनौती देते दिख रहे हैं, और इन्हीं में से एक है विलियमसन, जिनके खिलाफ इस महीने के आखिरी हफ्ते में विराट कोहली मैदान पर दिखेंगे। There we go, Steve Smith. Wonderful shot. Oh, that's nicely played. Nice shot. विराट कोहली, Shot. Beautiful. केन विलियमसन, Lovely. Beautiful shot. जो रूट, Shot. That's Joe Root's 50. और स्टीव स्मिथ। There we go, Steve Smith. मौजूदा दौर की ये वो चौकड़ी है जिसकी मार गेंदबाजों पर बहुत भारी पड़ती है। That's through cover. That's a big shot. चारों में कौन बेहतर है, इसका जवाब तो आप क्या, क्रिकेट की समझ रखने वालों के लिए भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। Well, that's 50 to Root. To tell the truth, I don't really care who it is, but I love seeing the way that they're playing. You know, whether it's Kane Williamson or Joe Root or whoever it might be, there's a number of guys around at the moment that are probably on very similar career paths, if you like. Virat's probably got age on his side a little bit. His one-day career to this day is... D8. And that'll be 100. इन्हें खेलते देख ये कहना बेशक मुश्किल हो कि कौन बेहतर है, लेकिन आंकड़ों में कोहली बाकी के 3 सुपरस्टार पर 20 ठहरते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट के नाम 37 शतक दर्ज हैं, जबकि इनके मुकाबले विलियमसन के 21 शतक, वहीं स्मिथ के 20 और रूट के नाम 18 शतक। लेकिन फिलहाल बात विराट और विलियमसन की, क्योंकि आज से ठीक 15 दिन बाद ये दो सितारे कानपुर के ग्रीन पार्क पर आमने सामने होंगे। एक के ऊपर अपनी टीम को टेस्ट का बादशाह बनाने का दारोमदार होगा, तो दूसरे के सामने अपनी टीम को किसी बड़ी सीरीज में जीत दिलाने का चैलेंज। खास बात ये कि इन दोनों के हाथों में अपनी टीम की कमान भी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतकों की दौड़ में कोहली विलियमसन से बेशक आगे हो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में कीवी कप्तान का पलड़ा टीम इंडिया के विराट कप्तान पर भारी। कोहली ने जहां 45 टेस्ट में 45.06 की औसत से 3,296 रन बनाए हैं और इस दौरान 12 शतक लगाए हैं, वहीं विलियमसन ने 52 टेस्ट में 4,393 रन बनाए, 51.08 की औसत से, और इनके नाम है 14 शतक। टेस्ट आंकड़े बेशक विराट पर विलियमसन के पलड़े को 20 आंकते हों, लेकिन विराट का असली इरादा सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम को टेस्ट का ताज पहनाने का है। Well, we didn't play for ranking. It just happened. Had Pakistan not won, had we drawn the last game, then rankings are different again. And as a team, we think we can assess ourselves at the end of the season. You obviously want to be a very strong side in the world, and that's always been our aim to be the best side in the world. विराट और विलियमसन दोनों को ही चुनौतियां पसंद हैं। भारतीय सरजमी पर भी न्यूजीलैंड के लिए चुनौतियां कम नहीं होंगी। ऐसे में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में विलियमसन का बल्ला विराट के बल्ले की बोलती बंद करता है, या फिर विराट वार विलियमसन की हार का सबब बनता है। ये देखना दिलचस्प होगा। साकेत कुमार, इंडिया न्यूज। अब सवाल यह है कि चीकू की चमक से पंटर को जलन हो गई, या फिर वास्तव में विलियमसन बड़ी चुनौती बनकर विराट कोहली के सामने उभरेंगे। 22 तारीख से टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच, मौजूद हैं। राजकुमार जी, अब पंटर यानी कि रिकी पॉन्टिंग की बातों में आपको कितना दम नजर आता है, और 22 तारीख से अब तो सीरीज भी शुरू होने जा रही है, कितनी बड़ी चुनौती बन सकते हैं विलियमसन? नहीं, देखिए, विलियमसन भी एक बेहतरीन बल्लेबाज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छा टेम्परामेंट है, तो वो वर्ल्ड के चुनिंदा अच्छे प्लेयरों में से माने जाते हैं। अगर हम देखें आज की डेट में विराट कोहली, जो रूट,
विलियमसन या स्मिथ, ये 4 ऐसे बल्लेबाज हैं जो कोई भी नंबर 1 पे आ सकता है। तो एक कड़ी चुनौती तो जरूर देंगे विलियमसन, लेकिन देखना ये इंपॉर्टेंट होगा कि इंडियन विकेट्स पे वो कैसा खेल पाते हैं। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा विकेट स्लो होंगी, स्पिन होंगी, न्यूजीलैंड जैसी विकेट नहीं है, वहां पे बाउंस होता है, सीम होता है ज्यादा, तो इन विकेटों पे वो कितने कामयाब होते हैं ये देखने की वाली बात होगी। एज अ कोच आप क्या सलाह देंगे विराट कोहली को? कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसका वो ध्यान रखें 22 तारीख से जो टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है उसमें? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी सीरीज जीत के आ रहे हैं तो मोरल हाई है, कॉन्फिडेंस हाई है इंडियन टीम का, और उस मोमेंटम को जारी रखना है। और न्यूजीलैंड काफी अच्छी टीम है, बहुत कॉम्पिटिटिव टीम है, हमने हमेशा देखा है कि बहुत जोर लगाते हैं वो फील्डिंग में, रनिंग द विकेट बहुत अच्छी होती है, फिटनेस लेवल उनका बहुत अच्छा होता है। तो अच्छी चुनौती वो भी पेश करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया को एज है इस सीरीज में, क्योंकि बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और एक जीत का कॉन्फिडेंस भी होगा। और उम्मीद कि उसी तरह से प्रदर्शन भी हमें मैदान पर दिखाई दे। राजकुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उसके पहले टीम इंडिया में फिलहाल स्प्लिट कैप्टेंसी है, लेकिन क्या भारतीय टीम में सारे फॉर्मेट के लिए एक ही कप्तान होना चाहिए? इसे लेकर भी ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने अपना पक्ष रखा। पंडित ने कहा कि यह फैसला बीसीसीआई को करना है, सुनिए। Well, it probably doesn't matter what I think about that. It depends what the BCCI think about having the separate captains, and I guess it also depends on if MS thinks it's the right time for him to step aside from T20 or one-day internationals. Right now, it doesn't seem like that's going to happen. It seems like he's still got the passion and desire to captain India in the one-day and T20 format. So that's a decision that's been made by someone smarter than me, that's for sure. राजकुमार जी सीधे मैं आपसे सवाल ले लेती हूं, आपको लगता है कि एक ही कप्तान हर फॉर्मेट के लिए फिट होता है, या फिर अभी मौजूदा दौर में टीम इंडिया की जो स्थिति है स्प्लिट कैप्टनसी की वो बेहतर है? नहीं, अभी बिल्कुल ठीक चल रहा है, और धोनी जिस तरह से वनडे और T20 में लीड कर रहे हैं तो एक बहुत सफल कप्तान है और बहुत अच्छे कप्तान है मैं कहूंगा। तो ये मैंने पहले भी कहा है कि ये धोनी को डिसाइड करना होगा कि वो कब छोड़ना चाहते हैं, और अभी मेरे ख्याल से जरूरत है इंडियन टीम को धोनी जैसे प्लेयर की और धोनी जैसे कप्तान की, क्योंकि विराट को अभी भी बहुत सीखना है उनसे, और टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी वो कर रहे हैं। लेकिन अच्छा है जब तक धोनी खेलें और परफॉर्म करते रहें इंडियन टीम के लिए और इंडिया को मैच जिताते रहें, तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही चलते रहें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन एक कोच होने के नाते राजकुमार जी ये जरूर सोचते रहे होंगे कि तीनों ही फॉर्मेट में अगर विराट दिखाई दे हमें तो और ज्यादा बेहतर होगा। खैर आप आगे बढ़ते हैं, हमारी ये बातचीत लगातार जारी रहेगी, लेकिन भारतीय सरजमी पर विराट एंड कंपनी का मुकाबला करने के लिए न्यूजीलैंड ने अपने टेस्ट टीम के 15 नामों पर मुहर लगा दी है। ये टीम लगभग वही है जो अफ्रीकी दौरे पर थी, और इसमें से ज्यादातर खिलाड़ियों के पास ना तो हिंदुस्तानी धरती पर टेस्ट खेलने का कोई अनुभव है और ना ही टीम इंडिया के खिलाफ यानी कि विराट और उनकी टीम के लिए टेस्ट में बादशाहत को हासिल करने का यह सुनहरा मौका होगा जिस तरह की टीम आ रही है 22 सितंबर से। विराट एंड कंपनी के खिलाफ विलियमसन की सेना तैयार हो चुकी है। कैसा है विराट का ये विरोधी और कितना दमखम है इसमें, वो सब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखने से पहले टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की दुर्गति की ये वो तस्वीरें हैं जिसे देखने के बाद विराट फूले नहीं समा रहे होंगे। इसे देखने के बाद टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ियों की खुशी दोगुनी हो गई होगी। दरअसल ये तस्वीरें विराट के विरोधी की पोल खोल रही हैं। अफ्रीकी धरती पर खेले टेस्ट सीरीज में उनकी बर्बादी को बयां कर रही है। भारत दौरे पर आने से पहले दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर न्यूजीलैंड को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 0-1 से करारी मात मिली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस बड़ी हार का असर न्यूजीलैंड की टेस्ट रैंकिंग पर भी पड़ा। आईसीसी की ताजा टेस्ट टीम रैंकिंग में न्यूजीलैंड की टीम 95 पॉइंट्स के साथ फिसलकर 7वें नंबर पर खिसक गई। अब जरा सोचिए, जो टीम दुनिया की 5वें नंबर की टेस्ट टीम के खिलाफ खुद की हार नहीं टाल पाई, वो उस टीम के खिलाफ क्या टिकेगी जो टेस्ट में नंबर 1 बनने की ओर है। टीम इंडिया की टेस्ट रैंकिंग फिलहाल नंबर 2 है और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट जीतते ही
वो टेस्ट की नंबर 1 टीम बन जाएगी। अब जरा विराट एंड कंपनी के खिलाफ खेलने वाले न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम को देखिए। कप्तान केन विलियमसन, रॉस टेलर, मार्टिन गप्टिल, डग ब्रेसवेल, मार्क क्रेग, टॉम लाथम, ट्रेंट बॉल, जिमी निशाम, हेनरी निकोल, ल्यूक रोंची, मिशेल सेंटनर, इश सोढ़ी, टीम साउदी, नील वैगनर, बी वाटली। गप्टिल और निशाम को छोड़कर न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम में बाकी खिलाड़ी वही हैं जो साउथ अफ्रीका के दौरे पर टीम में शामिल थे। ऐसे में अपने इन हारे हुए योद्धाओं के सहारे विलियमसन के लिए कोहली का किला जीत पाना मुश्किल ही है। यानी कीवियों को कुचलते हुए विराट एंड कंपनी का टेस्ट में नंबर 1 बनना तय दिख रहा है। साकेत कुमार, इंडिया न्यूज। लेकिन कहा जाता है कि अति आत्मविश्वास हमेशा घातक साबित होता है। कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो विराट को ध्यान रखने की जरूरत है? 15 टीमों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये टीम कितनी बड़ी चुनौती बन पाएगी? राजकुमार जी, आपसे मैं, क्योंकि अफ्रीकी दौरे पर यही टीम थी और बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका वहां पर नहीं था, और हिंदुस्तान का अनुभव भी बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको नहीं है, तो इसका क्या फायदा मिलेगा टीम इंडिया को? देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि इंडियन विकेट्स पे खेलने का आइडिया न्यूजीलैंड के ज्यादातर प्लेयर्स को नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट कंडीशंस हैं वहां पर। न्यूजीलैंड में जब ये लोग खेलते हैं और जब इंडिया में आएंगे, वहां पे बॉल चेस्ट पे आता है आपकी और यहाँ पे घुटने पे आता है, तो वो उसमें एडजस्ट करने में कितनी जल्दी कामयाब होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा न्यूजीलैंड टीम के लिए। लेकिन हम बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छी बल्लेबाजी भी उनकी अच्छी है और उनके फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, और सिर्फ 2 स्पिनर्स के साथ आ रहे हैं वो, और यहाँ पे उनको स्पिन ट्रैक मिलने वाला है, तो उसके लिए भी शायद मुश्किल हो उनको। अब यही इंपॉर्टेंट है कि देखना कि और वो स्पिनर्स कितने कामयाब होते हैं इन विकेट्स पे, कितना यहां से बाइट ले पाते हैं वो, इन हेल्प मिलती है उनको इंडियन विकेट्स पे, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। और मुझे लगता है कि इंडिया को ये सीरीज आसानी से जीत लेनी चाहिए। चलिए, उम्मीद भी हम करते हैं। बहुत शुक्रिया। चुनौतियां पसंद है, भारतीय सरजमी पर भी न्यूजीलैंड के लिए चुनौतियां कम नहीं होंगी। ऐसे में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में विलियमसन का बल्ला विराट के बल्ले की बोलती बंद करता है, या फिर विराट वार विलियमसन की हार का सबब बनता है, ये देखना दिलचस्प होगा। साकेत कुमार, इंडिया न्यूज। अब सवाल यह है कि चीकू की चमक से पंटर को जलन हो गई, या फिर वास्तव में विलियमसन बड़ी चुनौती बनकर विराट कोहली के सामने उभरेंगे। 22 तारीख से टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच, मौजूद हैं। राजकुमार जी, अब पंटर यानी कि रिकी पॉन्टिंग की बातों में आपको कितना दम नजर आता है? और 22 तारीख से अब तो सीरीज भी शुरू होने जा रही है, कितनी बड़ी चुनौती बन सकते हैं विलियमसन? नहीं, देखिए, विलियमसन भी एक बेहतरीन बल्लेबाज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छा टेम्परामेंट है, तो वो वर्ल्ड के चुनिंदा अच्छे प्लेयरों में से माने जाते हैं। अगर हम देखें आज की डेट में विराट कोहली, जो रूट, विलियमसन या स्मिथ, ये 4 ऐसे बल्लेबाज हैं जो कोई भी नंबर 1 पे आ सकता है, तो एक कड़ी चुनौती तो जरूर देंगे विलियमसन। लेकिन देखना ये इंपॉर्टेंट होगा कि इंडियन विकेट्स पे वो कैसा खेल पाते हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा विकेट स्लो होंगी, स्पिन होंगी। न्यूजीलैंड जैसी विकेट नहीं है, वहां पे बाउंस होता है, सीम होता है ज्यादा, तो इन विकेटों पे वो कितने कामयाब होते हैं, ये देखने के लिए बात होगी। एज अ कोच आप क्या सलाह देंगे विराट कोहली को? कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसका वो ध्यान रखें 22 तारीख से जो टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है उसमें? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी सीरीज जीत के आ रहे हैं तो मोरल हाई है, कॉन्फिडेंस हाई है इंडियन टीम का, और उस मोमेंटम को जारी रखना है। और न्यूजीलैंड काफी अच्छी टीम है, बहुत कॉम्पिटिटिव टीम है, हमने हमेशा देखा है कि बहुत जोर लगाते हैं वो फील्डिंग में, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी होती है, फिटनेस लेवल उनका बहुत अच्छा होता है। तो इन्हें खेलते देख ये कहना बेशक मुश्किल हो कि कौन बेहतर है, लेकिन आंकड़ों में कोहली बाकी के 3 सुपरस्टार पर 20 ठहरते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट के नाम 37 शतक दर्ज हैं, जबकि इनके मुकाबले विलियमसन के 21 शतक, वहीं स्मिथ के 20 और रूट के नाम 18 शतक। लेकिन फिलहाल बात विराट और विलियमसन की, क्योंकि आज से ठीक 15 दिन बाद ये 2 सितारे कानपुर के ग्रीन पार्क पर आमने सामने होंगे। एक के ऊपर अपनी टीम को टेस्ट का बादशाह बनाने का दारोमदार होगा, तो दूसरे के सामने अपनी टीम को किसी बड़ी सीरीज में जीत दिलाने का चैलेंज।
Sweetly timed. खास बात ये कि इन दोनों के हाथों में अपनी टीम की कमान भी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतकों की दौड़ में कोहली विलियमसन से बेशक आगे हो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में कीवी कप्तान का पलड़ा टीम इंडिया के विराट कप्तान पर भारी। That brings up the three figures for Kane Williamson. कोहली ने जहां 45 टेस्ट में 45.06 की औसत से 3,296 रन बनाए हैं और इस दौरान 12 शतक लगाए हैं, वहीं विलियमसन ने 52 टेस्ट में 4,393 रन बनाए, 51.08 की औसत से, और इनके नाम है 14 शतक। टेस्ट आंकड़े बेशक विराट पर विलियमसन के पलड़े को 20 आंकते हों, लेकिन विराट का असली इरादा सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम को टेस्ट का ताज पहनाने का है। We didn't play for ranking. It just happened. Had Pakistan not won, had we drawn the last game, then rankings are different again. And as a team, we think we can assess ourselves at the end of the season. You obviously want to be a very strong side in the world, and that's always been our aim, to be the best side in the world. विराट और विलियमसन दोनों को ही अच्छी चुनौती वो भी पेश करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया को एज है इस सीरीज में, क्योंकि बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल। और एक जीत का कॉन्फिडेंस भी होगा और उम्मीद कि उसी तरह से प्रदर्शन भी हमें मैदान पर दिखाई दे। राजकुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उसके पहले टीम इंडिया में फिलहाल स्प्लिट कैप्टेंसी है, लेकिन क्या भारतीय टीम में सारे फॉर्मेट के लिए एक ही कप्तान होना चाहिए? इसे लेकर भी ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने अपना पक्ष रखा। पंटर ने कहा कि यह फैसला बीसीसीआई को करना है, सुनिए। Well, it probably doesn't matter what I think about that. It depends what the BCCI think about having the separate captains, and I guess it also depends on if MS thinks it's the right time for him to step aside from T20 or one-day internationals. Right now, it doesn't seem like that's going to happen. It seems like he's still got the passion and desire to captain India in the one-day and T20 format. So that's a decision that's been made by someone smarter than me, that's for sure. राजकुमार जी, सीधे मैं आपसे सवाल ले लेती हूं। आपको लगता है कि एक ही कप्तान हर फॉर्मेट के लिए फिट होता है, या फिर अभी मौजूदा दौर में टीम इंडिया की जो स्थिति है स्प्लिट कैप्टनसी की, वो बेहतर है? नहीं, अभी बिल्कुल ठीक चल रहा है। और धोनी जिस तरह से वनडे और T20 में लीड कर रहे हैं, तो एक बहुत सफल कप्तान है और बहुत अच्छे कप्तान है, मैं कहूंगा। तो ये मैंने पहले भी कहा है कि ये धोनी को डिसाइड करना होगा कि वो कब छोड़ना चाहते हैं, और अभी मेरे ख्याल से जरूरत है इंडियन टीम को धोनी जैसे प्लेयर की और धोनी जैसे कप्तान की, क्योंकि विराट को अभी भी बहुत सीखना है उनसे, और टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी वो कर रहे हैं। लेकिन अच्छा है जब तक धोनी खेलें और परफॉर्म करते रहें इंडियन टीम के लिए और इंडिया को मैच जिताते रहें, तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही चलते रहें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन एक कोच होने के नाते राजकुमार जी ये जरूर सोचते रहे होंगे कि तीनों ही फॉर्मेट में अगर विराट दिखाई दे हमें तो और ज्यादा बेहतर होगा। खैर, आप आगे बढ़ते हैं, हमारी ये बातचीत लगातार जारी रहेगी। लेकिन भारतीय सरजमी पर विराट एंड कंपनी का मुकाबला करने के लिए न्यूजीलैंड ने अपने टेस्ट टीम के 15 नामों पर मुहर लगा दी है। ये टीम लगभग वही है जो अफ्रीकी दौरे पर थी, और इसमें से ज्यादातर खिलाड़ियों। नमस्कार, रणयुद्ध में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। विराट के विरोधियों की पलटन तैयार हो चुकी है। 22 सितंबर से शुरू हो रहे टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने अपने 15 खिलाड़ियों के नाम तय कर दिए हैं। इन नामों पर हम गौर करेंगे, साथ ही बात करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट राजकुमार शर्मा से, जो कि विराट कोहली के कोच हैं। उनसे हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, लेकिन उसकी पहले बात पंटर यानी कि रिकी पॉन्टिंग के उस बयान की करेंगे जिसमें उन्होंने कोहली को फिलहाल मौजूदा वक्त का बेस्ट बल्लेबाज मानने से इनकार कर दिया है। पंटर के मुताबिक दूसरे बल्लेबाज भी हैं जो कोहली को विराट चुनौती देते दिख रहे हैं, और इन्हीं में से एक है विलियमसन, जिनके खिलाफ इस महीने के आखिरी हफ्ते में विराट कोहली मैदान पर दिखेंगे। There you go, Steve Smith. Wonderful shot. Oh, that's nice and played. Nice shot. विराट कोहली, Shot. Beautiful. केन विलियमसन, Lovely. Beautiful shot. जो रूट, Shot. That's Joe Root's 50. और स्टीव स्मिथ। There you go, Steve Smith. मौजूदा दौर की ये वो चौकड़ी है जिसकी मार गेंदबाजों पर बहुत भारी पड़ती है। That's through cover. That's a big shot. चारों में कौन बेहतर है, इसका जवाब तो आप क्या, क्रिकेट की समझ रखने वालों के लिए भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। Well, that's 50 for Root. To tell the truth, I don't really care who it is, but I love seeing the way that they're playing. Whether it's Kane Williamson or Joe Root or whoever it might be, there's a number of guys around at the moment that are probably on very similar
career pass, if you like. Virat's probably got age on his side a little bit. His one-day career to this day is... के पास ना तो हिंदुस्तानी धरती पर टेस्ट खेलने का कोई अनुभव है और ना ही टीम इंडिया के खिलाफ यानी कि विराट और उनकी टीम के लिए टेस्ट में बादशाहत को हासिल करने का ये सुनहरा मौका होगा जिस तरह की टीम आ रही है 22 सितंबर से। विराट एंड कंपनी के खिलाफ विलियमसन की सेना तैयार हो चुकी है। कैसा है विराट का ये विरोधी और कितना दमखम है इसमें, वो सब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखने से पहले टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की दुर्गति की ये वो तस्वीरें हैं जिसे देखने के बाद विराट फूले नहीं समा रहे होंगे। इसे देखने के बाद टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ियों की खुशी दोगुनी हो गई होगी। दरअसल ये तस्वीरें विराट के विरोधी की पोल खोल रही हैं। अफ्रीकी धरती पर खेले टेस्ट सीरीज में उनकी बर्बादी को बयां कर रही है। भारत दौरे पर आने से पहले दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर न्यूजीलैंड को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 0-1 से करारी मात मिली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस बड़ी हार का असर न्यूजीलैंड की टेस्ट रैंकिंग पर भी पड़ा। आईसीसी की ताजा टेस्ट टीम रैंकिंग में न्यूजीलैंड की टीम 95 पॉइंट्स के साथ फिसलकर 7वें नंबर पर खिसक गई। अब जरा सोचिए, जो टीम दुनिया की 5वें नंबर की टेस्ट टीम के खिलाफ खुद की हार नहीं टाल पाई, वो उस टीम के खिलाफ क्या टिकेगी जो टेस्ट में नंबर